Good morning, everyone. Here is Dharti ma'am with you. Today is your lecture number 40. And before starting this lecture, I would like to give you some general instruction to you. Your first instruction is कि जब ये आप वीडियो YouTube पे देखें तो उसे डाउनलोड ज़रूर करें. डाउनलोड करने के बाद जब आप इसे वॉच करें तो इसकी जो क्लैरिटी है वो ज़रूर चेक करें. जितने पिक्सल पे आप इसे देखना चाहते हैं वो आप इसे एडजस्ट कर लीजिएगा. देन इसकी साउंड जो है ऑडिबल है या नहीं है ये भी आप चेक करिएगा. अगर आपको ईयरफोन के साथ ये प्रॉपर सुनाई दे रही है तो आप ईयरफोन लगाइए, अदरवाइज आप इसे सिंपली ऐसे ही देखिए. क्लियर? नाउ लेट अस स्टार्ट विद योर लेक्चर. योर चैप्टर इज जेनेटिक्स ऑफ द बॉटनी सेक्शन and today's topic is the Chargaff's rule. But before starting the Chargaff's rule, we should know about the nitrogen bases present in the DNA. So see your nitrogen bases on the first slide. We have the four pairs, four nitrogen bases are there. First one is adenine, second is guanine, third is cytosine, fourth is tyrosine. क्लियर? अब आपने न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में भी सुना है तो ये उस फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट वन इज डिऑक्सी एडिनोसाइन, सेकेंड वन इज डिऑक्सी ग्वेनोसाइन, थर्ड वन इज डिऑक्सी साइटेडिन, फोर्थ वन इज डिऑक्सी थाइमाटिन. तो ये न्यूक्लियोसाइड्स थे. अब आते हैं प्यूरिन्स एंड पैरामिडिन्स पे. 11th में आपने ये पहले से किया है, मैं बस आपको एक छोटी सी रिवीजन दे रही हूँ कि आप रिमाइंड कर लीजिए कि प्यूरिन्स क्या है और पैरामिडिन्स क्या है. प्यूरिन्स में आपके पास आता है एडेनिन एंड ग्वेनिन और पैरामिडिन में आपके पास आता है साइटोसिन एंड थायमिन. क्लियर? नाउ सी द सेकंड स्लाइड. सेकंड स्लाइड में आपके पास है एक डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें आपको शुगर फॉस्फेट बैकबोन दिखाई गई है. आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पहले भी किया है तो यहाँ पे भी आप एक बार देख लीजिए कि शुगर फॉस्फेट बैकबोन हमारे पास होती है जिसमें नाइट्रोजन बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज एडेनिन प्लस थायमिन एंड ग्वेनिन प्लस साइटोसिन. इसकी अरेंजमेंट इस तरह से ही रहती है और ये जो कनेक्टेड होते हैं बेस के साथ या आपस में, दैट इज बाय अ हाइड्रोजन बॉन्ड्स. क्लियर? सो दे आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स. देन सी योर नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है चारगैफ्स रूल. चारगैफ्स रूल में जिन्होंने दिया है ये दैट इज एविन चारगैफ. यहाँ पे 1947 लिखा है, कुछ बुक्स में 1950 भी दिया है. क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज हियर. सो सी इन 1947 अमेरिकन साइंटिस्ट नेम्ड Erwin Chargaff discovered that amount of guanine and cytosine bases are equal in any sample of DNA. तो इन्होंने ये बताया था कि जो guanine और cytosine की अमाउंट है वो हमेशा क्या रहेगी? इक्वल रहेगी. क्लियर? देन इन्होंने यहाँ पे शो किया है नीचे that adenine is equals to thiamine and cytosine is equals to guanine and this became known as Chargaff's rule. See the diagram as well. डायग्राम में भी आपको सिमिलर बताया है. वेइंग बैलेंस पे एडेनिन है एक साइड पे एंड सेकंड तरफ आपके पास थायमिन है. देन वी हैव द ग्वेनिन एंड देन वी हैव द साइटोसिन. तो सम करके अगर हम कहें तो Chargaff's रूल हमें ये बताता है कि एडेनिन जो है वो किसके इक्वल होगा? थायमिन के. और साइटोसिन जो है वो किसके इक्वल होगा? ग्वेनिन के. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास कुछ जनरल पॉइंट्स हैं Chargaff रूल के. फर्स्ट पॉइंट है प्यूरिन्स और पैरामिडिन्स जो है वो हमेशा इक्वल अमाउंट में होंगे. मीन्स एडेनिन ग्वेनिन और थायमिन साइटोसिन जो है वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल अमाउंट में होंगे. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट में है प्यूरिन्स फाउंड इन डीएनए आर एडेनिन एंड ग्वेनिन. प्यूरिन्स में क्या आता है? एडेनिन आता है और ग्वेनिन आता है. देन पैरामिडिन्स में हमारे पास क्या आता है? थायमिन एंड साइटोसिन. क्लियर? A plus G is equals to T plus C. Then we have the next point,
नेक्स्ट पॉइंट में देखिए, जो शुगर डीऑक्सीराइबोज है और जो फॉस्फेट है, इनके जो रेसिड्यूज हैं ये भी इक्वल इन नंबर होते हैं। क्या होते हैं ये? इक्वल इन नंबर। नेक्स्ट पॉइंट इज कि प्यूरीन एडेनिन जो है ये इक्वामोलर होता है पैरामिडिन थायमिन के, और प्यूरीन ग्वेनिन जो है ये इक्वामोलर होता है पैरामिडिन साइटोसिन के। इट मीन्स कि इनके जो मोल्स हैं, नंबर ऑफ मोल्स हैं, ये भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। देन वी हैव द बेस रेशो दैट इज A+T बाय C+G। ये स्पेसिफिक होती है स्पीशीज में और ये चेंज नहीं होती है, ना ही विद द एज ना ही विद द टाइम। तो ये कुछ जनरल पॉइंट्स थे जो गिवन थे चैगेफ्स रूल में। नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड। चैगेफ्स रूल में देखिए नेक्स्ट में A इज इक्वल टू T एंड C इज इक्वल्स टू G। तो सम टोटल करके अगर हम कहें A+T+C+G इज इक्वल्स टू 100, इट मीन्स दैट एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, इनका सम किया जाए तो क्या होता है? 100 होता है। इसके एक एग्जाम्पल है आपके सामने कि डीएनए में अगर एडेनिन 15% है तो बताइए बाकी जो नाइट्रोजन बेसिस हैं उनका अमाउंट क्या होगा। तो अभी आपने किया कि एडेनिन जो है वो थायमिन के इक्वल होता है और जो थायमिन है दैट इज इक्वल्स टू 15%, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया था। सो इक्वेशन अगर हम बनाएं तो G+C+15 इज इक्वल्स टू 100। तो इसको सॉल्व करने के बाद 100 माइनस 30 इज इक्वल्स टू 70 आता है। इट मीन्स G+C इज इक्वल्स टू 17। ग्वेनिन और साइटोसिन इक्वल होते हैं तो ये हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ग्वेनिन जो है वो 35 आ जाएगा और साइटोसिन जो है वो 35 आ जाएगा। तो फाइनल जो देयरफॉर आपके पास रिजल्ट आ रहा है दैट इज एडेनिन इज इक्वल्स टू 15%, थायमिन इज आल्सो इक्वल्स टू 15%। ये आपको गिवन है। देन जो आपके पास ग्वेनिन और साइटोसिन है ये हमने सॉल्व करके निकाला, दैट इज अ 35%। क्लियर? तो ये आपकी एक छोटी सी एग्जाम्पल थी। नाउ सी द फर्स्ट स्लाइड अगेन। वी हैव द फर्स्ट स्लाइड हेयर। हम एक छोटी सी रिवीजन कर लेते हैं। इसमें देखिए आपने पहले देखा नाइट्रोजन बेसिस हमारे पास हैं, एडेनिन, ग्वेनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एंड इनमें से जो एडेनिन और ग्वेनिन है उसे हम क्या कहते हैं? प्यूरीन्स, और साइटोसिन एंड थायमिन को क्या कहा जाता है? पैरामिडीन्स। देन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें आपने स्ट्रक्चर देखा है डीएनए का। इसमें शुगर फॉस्फेट बैकबोन देखी और एडेनिन प्लस थायमिन एंड ग्वेनिन प्लस साइटोसिन प्रेजेंट हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, ये यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपने देखा कि चैगेफ्स जो है उन्होंने हमें बताया है विद द डायग्राम। यहाँ पे हमने देखा है कि एडेनिन जो है वो थायमिन के इक्वल एंड साइटोसिन जो है वो ग्वेनिन के इक्वल। देन नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास पूरे हमने जनरलाइजेशन देखी हैं, पॉइंट्स देखे हैं। आफ्टर डेट हमने एक एग्जाम्पल दी है जिसमें एडेनिन जो है वो 15% आया, थायमिन 15%, ग्वेनिन 35% एंड साइटोसिन 35%। तो इसी तरह से आपको कोई भी एग्जाम्पल दी जाए तो आपने सॉल्व करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैगेफ्स रूल एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट डे।